बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए जो आजमाइश एक बार फिर से 2019 के तर्ज पर ही एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच होते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस वक्त जो सहयोगी है दोनों गठबंधन के, उनमें कुछ चेहरे बदले बदले से नजर आ रहे हैं। 2019 में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था। ठीक नीतीश, बीजेपी और चिराग पासवान एक गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन के जो चेहरे थे वो इस बार बदलकर वो सभी एनडीए में चले गए हैं। इस वक्त राजद, कांग्रेस, वाम दल का गठबंधन है, जबकि एनडीए के अंदर बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी की पार्टी, हम सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक साथ एनडीए में है और ये सभी अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुके हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार भी चुनाव के मैदान में जो आंकड़े और जो लड़ाई है वो कमोबेश एक दूसरे के विरोध में ठीक 2019 के तरह ही दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि इस बार चुनाव के मैदान में जो चेहरे निकल कर सामने आए हैं वो कमोबेश वही पुराने ही चेहरे हैं। एनडीए में तो ज़्यादातर ही चेहरे पुराने हैं, जबकि महागठबंधन में कुछ नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई अगर बात करें तो इस बार भी दोनों ही गठबंधन में 2019 की तरह ही मुकाबला होने की उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में कुछ नए साथी आए, तो ऐसे में मुख्य दल के साथ साथ इन दोनों सहयोगी दलों की भी अब अग्नि परीक्षा होते हुए दिखाई पड़ रही है। अपने गठबंधनों के ये सहयोगी दल कितना लाभ पहुंचाते हैं यह चुनाव के परिणाम से साफ होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में एनडीए की 39 सीटें और महागठबंधन को सिर्फ एक सीट पर सफलता मिली थी। तब एनडीए में भाजपा, जेडीयू, लोजपा शामिल थी। भाजपा को 17, जेडीयू को 16 और लोजपा को 6 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, रालोसपा, हम और वीआईपी शामिल थी। इस गठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल को एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज में जीत मिली थी। इस बार एनडीए में भाजपा, जेडीयू के अलावा लोजपा, रामविलास पासवान और हम पार्टी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। हालांकि दोनों गठबंधन में कमोबेश चेहरे ठीक अपने सहयोगियों के ऐसे ही हैं जैसे 2019 के वक्त थे, बस कुछ चेहरे बदल गए हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच ठीक 2019 के तरह ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन सब में आश्चर्यजनक तौर पर एक ऐसा चेहरा है जो अब तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बना है, और वो चेहरा है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। वीआईपी इस लोकसभा के चुनाव में अब तक किसी भी गठबंधन या किसी भी दल के साथ समझौते नहीं कर पाया है, और ना ही समझौता हुआ और ना ही यह राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अब तक कोई बड़ा फैसला लिया है। मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी सस्पेंस के साथ है। हालांकि उनकी पार्टी ने अब तक पहले चरण और या दूसरे चरण में जो नामांकन की प्रक्रिया, पहले चरण की खत्म हुई, दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच अब तक वीआईपी ने किसी भी सीट से अपने उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं की है। लिहाजा महागठबंधन और एनडीए के बीच जब ये महासमर का महायुद्ध हो रहा है, इसमें मुकेश सहनी के वोट बैंक किस तरफ जाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।